चाहेंगे, प्रधान जी बखूबी जानते हैं कि पूरे ज़िले में सबसे एजुकेटेड पास भी पहुंचेगी जी बिल्कुल, पूरा एजुकेटेड गांव पूरे ज़िले में सबसे गोठा माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो बाहर जाकर रिसर्च कर रहे हैं, हर साल नीट का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, और बहुत सारे सिविल सेवाओं में भी लोग इस गांव के हैं जो है। और सबसे ज़्यादा शिक्षक वाला गांव जो है गोठा, इतना एजुकेटेड गांव होने के बावजूद जो है, और खुद ग्राम प्रधान इंजीनियर हैं, और फिर भी जो है वो एकदम अपने आखिरी में कुछ कह दीजिए। प्रधान जी आखिरी में कह रहे अपने व्यवसाय के अलावा भी समय निकालिए और गांव के बीच में, लोगों के बीच में समस्याओं को आइए देखिए। कोई आपसे पर्सनली किसी का वो नहीं, बस आप काम कीजिए जो है, बस वही। गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना पार्टी आया ना एक बार भी प्रधान आकर के, यहाँ ग्राम प्रधान आए नहीं देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे क्या। कई बार आप लोगों ने उनको वो कह दिया। जी बहुत बार गए हैं। और यहाँ पे जो इसकी लेबलिंग हुई है ना, ये लेबलिंग सही नहीं है सर जी। ये ऐसा है यानी इधर और इधर ऊंचा है, बीच में नीचा। प्रधान है रामजन्म गुप्ता जी, उनको हमने कम से कम 20 बार 25 बार सूचना दी है कि प्रधान जी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमको समस्या हो रही हैं। ये नाली लग जाता है, देखिए ये नाली हमारे घर के सामने है, और ये कचरा इतना लगता है, बदबू करता है, हम लोग इस बदबू में जीने के लिए मजबूर। सबकी पट्टियाँ टूटी हुई हैं, और पूरा यहाँ से लेकर वहाँ सामने रेलवे स्टेशन है, और जैसे इसके पीछे एक तालाब है, वहाँ पे छठ पूजा होती है हर साल। अभी 2 महीने बाद सारे गांव के लोग, पूरा गांव, ऐसा नहीं गोठा पूरा, आप समझ लो कि दक्षिण मोहल्ला, पूरा मोहल्ला, पश्चिम मोहल्ला जो भी है, सारे लोग जाते हैं, और सब इतना दिक्कत में जाएंगे कुछ ना। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोहरी टाइम्स टीवी। जनता के मुद्दों पे हम काम करते रहते हैं और जनता के मुद्दों पे बात होती रहती है। इसी बीच में हम चले आए हैं गोठा ग्राम सभा के दक्षिण मोहल्ला में, जहाँ पे एक समस्या कई वर्षों से बनी है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के क्षेत्रवासी लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। समस्या ये है कि ये जो आप नाली देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कई वर्षों से टूटा हुआ है और इस पर कभी काम नहीं होता है, और इसके वजह से, टूटने की वजह से इन लोग को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। आप देख सकते हैं बगल में कुछ यहाँ के ग्रामवासी हैं जो इस पर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, उनकी समस्या है और उन्होंने हमको बुलाया है, तो उनसे हम बात करेंगे और इन समस्याओं पर भी प्रकाश डालेंगे। आप देखेंगे कि एक ग्राम सभा में नाली की व्यवस्था करने के लिए, नाली की मरम्मत करने के लिए हर वर्ष कुछ ना कुछ अनुमोदन आता रहता है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे इस नाली की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोग की समस्या कितनी कठिन है। और इधर अगर आप रात में आना जाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको गिरने का डर है। मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन से इधर दिखाते रहें। और जो इन लोग का कहना है कि शाम को जो महिलाएं आती हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और एक अगर देखा जाए, आपको मैं कहूँ तो ये एक प्रधान के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन अगर आदमी काम न करे तो वो कोई भी मामला बहुत बड़ा हो सकता है। इधर आप देखेंगे पूरी तरीके से नाली का पानी ऊपर बह रहा है, पूरा नाली का पानी बह रहा है, और तमाम लोग हैं इस पे जो बातें कर रहे हैं। इधर की तरफ आप दिखाते रहिए कैमरा पर्सन। जिस तरीके से लगातार इन लोग की समस्या बनी है, अब रात में दिन में कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजर नहीं सकता, इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी, ये समस्या कब से है? ये लगभग 4-5 साल से है। 4-5 साल से है। हाँ। आप इसी ग्राम सभा से हैं? हाँ, इसी ग्राम सभा से। तो क्या प्रधान जी से आप लोग की बात हुई इसमें? हाँ, हुई है प्रधान जी से बातचीत। तो कभी कभार जैसे भेज देते हैं, वो लोग आते हैं, ऊपर काम करके चले जाते हैं, बस। लेकिन इसका हाँ, निदान नहीं हो पाता, इसका निदान नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि इस पे कोई काम खास नहीं हो पाता है, बस ऊपर से आके काम करके चले जाते हैं। हम भी यहाँ पे बड़ी ध्यान से हम जा रहे हैं कि कहीं गिर ना जाएं, फिसल ना जाएं। इधर आप देखेंगे पूरी तरीके से घास है, और जिस तरीके से एक ग्राम सभा को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुखिया से ग्राम सभा के लोगों को उम्मीदें होती हैं कि वो अगर हमारे मुखिया बनेगा तो हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारे ग्राम का विकास करेगा, लेकिन इस यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कमी नज़र आ रही है। और इस पे ग्रामवासी जिस तरीके से परेशान है, उनसे बात करने पे ही पता चलेगा क्या पूरी समस्या है। इधर भी आप देखेंगे पूरी तरीके से घासें लगी पड़ी हैं, मतलब साफ़ सफाई का कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम शिव गोविंद है। घर आपका कहाँ होते हैं? यहीं पर जहाँ पे नाली बह रही है, ये ऊपर पानी जो बह रहा है, ग्राम सभा गोठा है।
बताएं समस्या कब से ये है? समस्या आज ये कम से कम 15 साल से इसी तरह से चल रहा है। हम लोग अपने हाथों से सफाई करते हैं और कम से कम 25 बार जो है सो ग्राम प्रधान को सूचित किया गया, उनसे कहा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं है। आपके ग्राम प्रधान का नाम क्या है? राम जन्म गुप्ता। अच्छा, तो ये कब से प्रधान है ये? इनको ये 12वां साल चल रहा है प्रधानी। तीसरा वर्ष है। हाँ, ये तीसरी बार है। तीसरी बार है, तो आप देख सकते हैं एक तीसरी बार होने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है। तो आप लोग उनको जिताते हैं, तो फिर क्या उनसे आप लोग बोले नहीं थे इसके बारे में? कई बार उनसे बोला गया, कहा गया, उनके यहाँ पहुँचे भी हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ काम आपका हो जाएगा, कर्मचारी जाएगा, सफाई कर्मचारी जाएगा और साफ करके वो रास्ता आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। केवल सांत्वना दी जाती है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। आप देखिए, जो लगातार ग्रामीणों का कहना है कि जो आने जाने में समस्या, उधर आप दिखाते रहें कैमरा पर्सन, उधर फ़ोन करके दिखाएं किस तरीके से लगातार दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। इधर से पूरा एक तरफ का रास्ता तो पूरी तरीके से कचरा से भरा पड़ा है, दूसरे तरीके का रास्ता थोड़ा ठीक है, तो घास का भी उसमें समस्या है। पट्टियाँ पूरी लगभग टूटी गई हैं। तो कहाँ नाम है अपन? हम ना बोलबो, देखिए ना बोलेंगे। आप अपना नाम बताइए। दुर्गेश कनौजिया। कहाँ घर है आपका? गोठा। समस्या आपके लिए भी यही है? हाँ, यही इसी रास्ता था, हम लोग तो आते जाते रहते हैं। हाँ, तो प्रधान जी से आप लोग नहीं बोले हैं? प्रधान जी से कम 25 दाएँ बोला गया है। 25 बार? हाँ, क्या बोले वो? उनसे बोला गया है कि रास्ता सही करवाइए, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस रास्ते से कितनी समस्या होती है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे आदमी सबको रास्ता है, सामने रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए ये मेन रास्ता है, और खेती गृहस्थी जो यहाँ की आम पब्लिक है उनका भी यही मेन रास्ता, इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। लेकिन किस दिक्कत से जाते हैं ये बयां नहीं किया जा सकता है। दिक्कतें यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टूटी हुई पट्टियाँ तो तमाम सारी हैं ही। लोगों से हम बात करते रहेंगे। आपका क्या नाम है? अमित प्रजापति। अमित जी, समस्याएं लोग बता रहे हैं कई वर्षों से है। जी सर। कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है इसमें। इस समस्या जो बता रहे हैं बहुत वर्षों से है। जो जब से रोड बना है तब से एक बार भी मतलब वो मरम्मत नहीं हुआ है। हम लोग गांव के मतलब मोहल्ले के हैं, आते जाते हैं, चोट भी लगता है, और पानी कम से कम इतना 1 फुट इतना लग जाता है यहाँ पे। लोगों को दुर्घटना भी होता है। काफ़ी दिक्कत होती होगी। बहुत ज़्यादा होता है दिक्कत सर। तमाम समस्याओं का परेशानी करना पड़ता है हम लोगों को, हमारे मोहल्ले के। क्या इस पे कहते हैं? प्रधान जी से बहुत बार हम लोग जाकर कहे कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोलें कि चलो देखा जाएगा। उसके बाद वो आते भी नहीं है। और बहुत बार कहे हैं कि चलो हम सफाई कर्मी से बोल करके अपन साफ सुथरा करवा दे रहे हैं। यही सब तो बोले हैं। बताइए, छठ पूजा होने वाली है, अभी जल्दी साफ किया गया है। लोग जाते हैं? बस इसी रास्ते से जाते आते रहते हैं। गांव के सभी वहीं पे जाते हैं लोग। तो एक कहीं ना कहीं बड़ी बात है, यहाँ से लोग जो पर्व त्यौहार है, जो कहीं ना कहीं बड़ा महापर्व कहा जाता है, छठ पर्व, इसी रास्ते से लोग जाते हैं। और प्रधान जी, आप तक वीडियो अगर पहुँच रही है तो आप जरूर इस पर संज्ञान लें, और जो समस्या है काफ़ी वर्षों से चली आ रही है तो उसको जल्द से जल्द निदान करें। आपका नाम? सतीराम कुमार। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये ना, जब विजेंद्र राय प्रधान थे तभी आरसीसी हुई थी। अच्छा। उसके बाद ये मतलब तीसरी कार्यकाल है इनका, रामजन्म गुप्ता का, लेकिन तब से कोई कार्य इस पे हुआ नहीं है। और पूरी नालियाँ फटी पड़ी हैं, सबकी पट्टियाँ टूटी हुई हैं। और पूरा यहाँ से लेके वहाँ सामने रेलवे स्टेशन है, और जैसे इसके पीछे एक तालाब है, वहाँ पे छठ पूजा होती है हर साल। अभी 2 महीने बाद सारे गांव के लोग, पूरा गांव, ऐसा नहीं गोठा पूरा, आप समझ लो कि दक्षिण मोहल्ला, पूरा मोहल्ला, पश्चिम मोहल्ला, जो भी है, सारे लोग जाते हैं। और सब इतना दिक्कत में जाएंगे, पूछना नहीं है। तभी सब इसका ध्यान नहीं दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आता साफ़ करने के लिए, देखने के लिए नहीं आता है। ये समस्या कहीं ना कहीं बड़ी है, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी वो समस्याएं लोगों को दिख रही हैं। यहाँ पट्टियाँ तो है ही नहीं, और नाली का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घास ने पूरा इसको कवर कर लिया। नाम क्या है आपका? नाम हमारा है विक्की,
और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा दोहरी घाट लाइव का कि आपने एक सामाजिक मुद्दे को उठाया। हमारी बात जहाँ तक हमारे ग्राम प्रधान जी भी नहीं सुन रहे थे, आपने उठाया, उसके लिए दोहरी घाट लाइव की तमाम टीम को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि लाखों रुपए आते हैं हमारे गोठा ग्राम सभा में, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। लाखों रुपए आते हैं पटिया निर्माण के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये पटिया टूटी हुई है। और ऐसी कम से कम 10 पटिया मैं दिखाऊंगा जो टूटी हुई है हमारे रास्ते में। हमारे जो ग्राम प्रधान है रामजन्म गुप्ता जी, उनको हमने कम से कम 20 बार 25 बार सूचना दी है कि प्रधान जी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमको समस्या हो रही हैं। ये नाली लग जाता है, देखिए ये नाली हमारे घर के सामने है और ये कचरा इतना लगता है, बदबू करता है, हम लोग इस बदबू में जीने के लिए मजबूर हैं। और इसका कारण केवल और केवल रामजन्म गुप्ता जी हैं। वो हमारे ग्राम प्रधान हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है वो, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। आखिर काम नहीं होने का क्या कारण, क्या कोई राजनीतिक द्वेष है या जो भी चीज़ें हो, ग्राम प्रधान तो पूरे ग्राम के हैं, फिर भी उसके बाद भी ये हमारे यहाँ काम नहीं करा रहे हैं। हमारा सिर्फ उनसे इतना सा कहना है कि आप नाली का जो है उसकी सफाई करा दीजिए, लेकिन अब ये नाली पूरी तरीके से टूट चुकी है और अंदर से भी टूट चुकी है। नाली का निर्माण करीब 20 साल पहले हुआ था और 20 साल पहले के बाद ये नाली अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है। बस उनको इतना करना है, ये नाली का हमारा निर्माण करा दे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत छोटी माइनर समस्या है, ग्राम प्रधान जी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है ये, क्योंकि वो हर तरह से सक्षम है, लेकिन इतनी छोटी सी समस्या को निदान नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, वो करना नहीं चाह रहे हैं या कोई राजनीतिक कारण है, वो यही बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। इस रास्ते से आप भी आते जाते हैं? कभी कभी समस्या होती है बहुत काफ़ी। तो प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे? इसको सही सलामत बनवा दें। क्या नाम है प्रधान जी का? रामजन्म गुप्ता। तो ये समस्या तो सही कह रहे हैं लोग कि काफ़ी सालों से बनी है। हाँ, सही है कि गलत? नहीं, सही है। सही है। तो इन लोग की समस्या पे काम होना चाहिए। होना चाहिए। तो हो नहीं रहा है, फिर कैसे क्या होगा? तो वो जाने। प्रधान जी देखिए, प्रधान जी जो हमारे हैं रामजन्म गुप्ता जी, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं हमारी समस्या पे। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमारा रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है, जो छोटा पहले मुरादपुर हाल्ट था, अब वो बड़े तौके पे बन रहा है। तो उस स्टेशन को जोड़ने के लिए पूरे गांव के बीच से एकमात्र रास्ता है। यहाँ पे कचरा पूरा फैला है, पूरी नाली फैल रही है, अगल बगल के खेतों में जा रही है, इससे तमाम समस्याएँ होती हैं। यहाँ पे मच्छर वगैरह होते हैं, हमारे बच्चों को या आने जाने वाले लोगों को काटते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, तमाम बीमारियों का शिकार होते हैं हमारे परिवारजन। उसके साथ साथ ये देखिए, नए जो गड्ढा टूटा हुआ है, ऐसे 10 पटिया टूटे हुए हैं। इसमें गिरने के बाद बहुतों लोगों को चोट आई है, किसी को गिर जाता है, सर पे चोट आती है, किसी के पैर में चोट आई है। तमाम तरह की समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। यही उम्मीद करता हूं जितने भी देखने वाले लोग हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और प्रधान जी तक ये बात पहुंचाएं। और प्रधान जी से मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो के बाद इन लोग की समस्याओं पे काम किया जाएगा और काम करने के बाद ये समस्याएं जो बनी हुई हैं ये देखने को फिर दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे घर भी है और घर के सामने इस तरीके का कचरा, किसी के भी घर के सामने इस तरीके का कचरा कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता और उनको भी बुरा लगता होगा कि हमारे घर के सामने गंदगी महक रही है, हर तरफ से नाला बह रहा है। भैया आपका? जी सर, श्याम नारायण जी, ये समस्या कब से है? थे बहुत दिनों से, जब से नाली बनी है उस समय से ही प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग हर 2-2 महीने में इसको साफ़ करते हैं, फिर भर जाती है। सफाई कर्मी साहब नहीं आते क्या? नहीं आते हैं सर जी, हम लोग अपने हाथ से ही करते हैं। 1-2 बार आए थे, वो लोग थोड़ा बहुत किए और चले गए। बोले हम लोग के बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ये भरा हुआ है, किए नहीं। हम प्रधान के पास भी गए थे इसके पहले और माप भी इसका दिया गया पार्टी का, दूसरा नया लगाने के लिए। सब देखिए टूटी हुई है, आइए इधर। जी, ये देखिए पूरा यहाँ टूटी हुई है। हम लोग गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना पार्टी आया, ना एक बार भी प्रधान आकर के, यहाँ ग्राम प्रधान आए नहीं देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे क्या। कई बार आप लोगों ने उनको वो कह दिया? जी, बहुत बार गए हैं। और यहाँ पे जो इसकी लेबलिंग हुई है ना, ये लेबलिंग सही नहीं है सर जी। ये ऐसा है, यानी इधर और इधर ऊंचा है, बीच में नीचा है। जी, ऊंची को हम लोग इसको बोलते हैं कि लेबलिंग कराने के लिए अगर फिर से रिपेयरिंग करके अच्छी तरह से कर दिया जाए तो ये पानी की समस्या होगी नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक राय है। सर, ये जो रास्ता है ये गांव के बीचों बीच से जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है रास्ता, वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन
जो नवनिर्मित अमान परिवर्तन के बाद रेलवे स्टेशन बना है यहाँ पर है। और जो है ये प्रमुख रास्ता रेलवे स्टेशन के जोड़ने का, और गांव के बाहर लोग खेतों में जाते हैं और इसकी हालत इतनी ख़राब है कि ये रास्ता लोग छोड़कर यहाँ पे हर दिन दुर्घटना होती है। कोई बाइक लेकर चाहे कि अगर निकल गया रेलवे लाइन पर तो बिल्कुल असंभव है, आप तो देख ही रहे हैं। लोग पूरा गाँव छोड़कर घूम कर वहाँ से जाते हैं, और वो भी रास्ता वहाँ बावली की तरफ से जो है रास्ता गया है वो भी रास्ता ख़राब है, और उस रास्ते को बनवाया गया है बस थोड़ी दूर बनवाया गया, और जहाँ ज़रूरत है बनवाई नहीं। वही दिखा गया कि पूरा रास्ता बन गया और यहाँ पर पूरी ज़रूरत है, बना नहीं है। अच्छा, ये समस्या कहीं ये तो नहीं है कि यहाँ 5-6 घरों का ही पानी आता है, इसके वजह से आपको लग रहा है ऐसा? जी 5-6 घरों के पानी आता है, ये समस्या ये नहीं है, ये एक सिर्फ राजनीतिक विद्वेष कि उनको जहाँ से वोट ये है कि अगर 5-6 घरों के पानी का जो निकल रहा है, 5-6 घरों के काम ये नहीं करा पा रहे, पूरे गाँव का काम क्या कराएंगे? हम प्रमुख बात बता रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष। उनको ये लगता है जहाँ से वोट मिला है वहाँ पर काम हम करेंगे, वहाँ पर भी नहीं कर रहे हैं। आप जाइए वहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है उनका ये कहना है, उनके लोगों का, यहाँ के लोग उठवा ना दिले हो तो कहाँ से कमावा हुई जवन है। समस्या ये, और भी गांव की बहुत सारी समस्या हैं, सिर्फ यही नहीं, ये तो बस एक समझिए छोटी समस्या है। आप चले जाइए यहीं पर जो तिवारी पूरा है, गोठा ग्राम सभा में पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक एक रास्ता नहीं बना है उचित आने जाने के लिए। लोहारी का पूरा, गणेरी पूरा, कोई भी वहाँ पर जोड़ने के लिए रास्ता नहीं है। प्रधान उसके लिए कुछ भी एक बार नहीं किए हैं कि हम जाएं देखें उनकी समस्याओं को समझे जो हैं। और यहाँ के जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं प्रवीण राय और गम्मू दादा, उनके कई बार कहने के बावजूद भी ग्राम प्रधान नहीं बनवा रहे हैं। समस्याएं जटिल हो गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ की पूजा राय हैं जो है, वो भी चुनाव के बाद फिर एक बार कभी आई नहीं। वो बड़हलगंज पुल के लिए और तमाम चीज़ों के लिए लखनऊ में जाकर देती हैं बनवाने के लिए जो है, लेकिन उनका जो जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य है जहाँ से, वहाँ पर वो काम ही नहीं। आप जाइए ब्लॉक में से आप लीजिए, आपको जो है पूरे गांव का समर्थन है, आप साथ हैं, लेकिन कार्य तो करवाइए ब्लॉक प्रमुख के यहाँ से, और कोई सुन ही नहीं रहा है। 3 साल पहले उठाकर आप मेरा फेसबुक आईडी देख लीजिए, उस पर से इस रास्ते को दिखाया गया है जो है, लोग पहाड़ा लेकर साफ कर रहे हैं, इतना हावड़ा जो है हल कर इसमें जो है। बताइए, ये सब समस्या है गांव की। लाइट जहां लगना चाहिए गांव में, वहां पर लाइट नहीं लगा है। लाइट जो लगी भी है वो ख़राब हो गई है। डस्टबिन इतने सारे थे गांव में, इधर एक भी नहीं लगा, और जिधर लगा भी था वो डस्टबिन गायब हो गया है। कचरा वाला आता नहीं है कहीं जो है। नाली की पूरे गाँव में समस्या बनी हुई है। चाहेंगे, प्रधान जी बखूबी जानते हैं कि पूरे ज़िले में सबसे एजुकेटेड, पास भी पहुँचेगी जी बिल्कुल, पूरा एजुकेटेड गांव पूरे ज़िले में सबसे गोठा माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो बाहर जाकर रिसर्च कर रहे हैं, हर साल नीट का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, और बहुत सारे सिविल सेवाओं में भी लोग इस गांव के हैं जो है। और सबसे ज़्यादा शिक्षक वाला गांव जो है गोठा, इतना एजुकेटेड गांव होने के बावजूद जो है, और खुद ग्राम प्रधान इंजीनियर हैं, और फिर भी जो है वो एकदम अपने आखिरी में कुछ प्रधान जी आखिरी में कह रहे अपने व्यवसाय के अलावा भी समय निकालिए, और गांव के बीच में, लोगों के बीच में समस्याओं को आइए देखिए। कोई आपसे पर्सनली किसी का वो नहीं, बस आप काम कीजिए जो है, बस वो यही चाहिए। और क्या, हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हमारी बस नाराजगी इस बात से कि जब आपको सूचित किया जा रहा है, पहली बात तो वो आते नहीं है गांव में कभी, इलेक्शन के बाद वो आज तक नहीं आए हैं। मात्र 3 बार आए हैं, और तीनों बार इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के बाद वो यहाँ कभी आए नहीं। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे द्वेष नहीं है, हमारा बस उनसे इतना अनुरोध है कि आप गाँव के आकर के, गाँव के जब आप मुखिया हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि गाँव में होने वाली समस्याओं का निदान करें। तो वो एक छोटी छोटी समस्याओं के बारे में भी तो सोचे। हमारा जो है छोटी सी समस्या, उसका निदान, अब उनको सूचना पहुंचाने के बाद भी हमारे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम क्या सोचेंगे उनके बारे में, एक एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी। तो आप देख सकते हैं, लगातार लोगों से हमने बात किया, और लोग लगातार ये समस्याओं पे बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रधान जी से ये उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद वो इस पे काम करेंगे। हालांकि तमाम सारी अपडेट के साथ हम बने रहेंगे। और प्रधान जी, एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती है किसी भी माध्यम से, तो इस पे ज़रूर एक्शन लीजिए और इनकी समस्याओं पे काम कीजिए। अगर आप काम करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी सारी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें दोहरी टाइम्स टीवी। मैं हूं आपका होस्ट अजय, हमें दे इजाज़त, नमस्कार।